बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 13 नवंबर है और जुमेरात का दिन है। गुज़श्ता रोज़ कराची में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जो कि हमारे मुआशरे की अक्कासी करता है। मैं अक्सर व बेशतर अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि हर मसले का एक हल ज़रूर होता है, लेकिन बाज़ लोग जो है वो उन मसलों के हल के बजाय एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं जो बाद में उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए जो है वो बड़ी मुसीबत का बायस बनते हैं, बड़ी मुश्किल का बायस बनते हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करना है। पहले ये एक आम इंसिडेंट के तौर पे इसको लिया गया, लेकिन जब इसकी जो हकीकत है, जो इसकी असलियत है, जब वो खुली तो बहुत ही खौफनाक थी। आज की इस वीडियो में इस वाक़े के हवाले से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कराची में हुआ क्या। कराची में इलाका जी मलीर का है, बुरहानी टाउन सोसाइटी इसे कहते हैं। पुलिस ये कहती है कि मैं बुध की सुबह जो है वो इत्तला मिली कि एक घर में जो है वो मियाँ बीवी की जो है वो लाशें पड़ी हुई हैं। पुलिस ज़ाहिरी बात है कार्रवाई करते हुए वहाँ पहुँची और पुलिस ये कहती है कि जब वकूए पे हम पहुँचे तो अनफॉर्चुनेटली जो ग्राउंड फ्लोर था उसके ऊपर जो बीवी थी उसकी लाश पड़ी हुई थी बेड के ऊपर। और उसके बाद जब सीढ़ियाँ चढ़कर हम ऊपर वाली मंजिल पे, बलाई मंजिल पे गए तो वहाँ शोहर जो है वो उसकी छत से लटकी हुई लाश मिली। ये बहुत बड़ा एक ब्लाइंड मर्डर के तौर पे या इसको कहें एक अजीब व गरीब केस था। समझ नहीं आ रही थी कि किसने ये सारा कुछ किया कि बीवी नीचे है और जो है हस्बैंड है वो ऊपर है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ भी थी कि इन दोनों के 3 बच्चे भी थे और वो भी जो है बताया जा रहा है कि घर में मौजूद थे। पुलिस ने इस वाक़े को इन्वेस्टिगेट किया। इसकी जब तमाम पहलुओं के ऊपर गौर किया, जो आसपास के लोग थे, जो पड़ोसी थे और जो रिश्तेदार मौके पर आकर मौजूद हुए, उनसे जब तफसीलात पूछी तो वो बड़ी हैरान कुन थी। और सुबह क्या हुआ, सारा कुछ मामला जो है वो किस तरह अनफोल्ड हुआ, आज की इस वीडियो में इसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। पुलिस ये बताती है कि जो ही हमें वकूए की इत्तला मिली जी, हम मौके पर पहुंचे और हमने जाए वकूआ से शवाहिद इकट्ठे किए और क्राइम सीन यूनिट को, जो कि एक मामूल की कार्रवाई है, उनको वो कहते हैं कि जी हमने बुला लिया। पुलिस ये कहती है कि जी जो हस्बैंड है उसकी शिनाख्त जो है वो 35 साल के ज़ीशान के नाम से हुई, नौजवान था। और जो वाइफ है उसकी शिनाख्त 30 साल सना ज़ौजा ज़ीशान के नाम से हुई। पुलिस ये बताती है कि जब हमने मज़ीद पूछ-गुछ की तो हमें पता चला कि इन दोनों की शादी तकरीबन जो है वो 15 साल कबल हुई थी और इन दोनों जो दोनों थे ये जॉब करते थे, प्राइवेट जॉब्स थी, दोनों वर्किंग थे। जो हस्बैंड है वो एक निजी फैक्ट्री में मुलाजमत करता था और जो बीवी है वो भी किसी और जगह मुलाजमत करती थी। SHO साहब जो है मलीर अदील शाह साहब, वो ये बताते हैं कि जी इनके घर में जो है वो 2 कमरे थे और जो वाइफ हस्बैंड हैं वो अलग कमरे में सोते थे और जो इनके बच्चे थे वो दूसरे कमरे में सोते थे। और जब सुबह का वक्त हुआ तो जब पुलिस ने इनसे पूछा, घर में मौजूद बच्चों से, कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि जी सुबह का जब वक्त हुआ तो वाले साहब कमरे से बाहर आए और उन्होंने हमें कहा कि आज जो है वो नाश्ता आप लोग बाहर से लेकर आएंगे, हम बाहर का नाश्ता करेंगे। तो बच्चों ने जब रीज़न पूछी तो वालिद ने उनको साथ ये भी कहा कि तुम्हारी जो ममा है उनकी तबीयत ख़राब है, उनको आप लोगों ने नहीं उठाना और आप लोगों ने सोने दो और हम बाहर से नाश्ता कर लेते हैं। बहरहाल जी बाहर से बच्चे नाश्ता ले आए और बच्चों ने, वालिद ने जो है वो बच्चों को नाश्ता भी करवाया और फिर उसके बाद एक और काम किया। उसने ये किया कि जी उन्हें कहा कि जी मैं ज़रा ऊपर काम से जा रहा हूँ, आप लोगों ने ऊपर भी नहीं आना। और पुलिस ये कहती है कि जी घर की बलाई मंजिल के ऊपर जाकर कुर्सी की मदद से जो है उसने भी फिर वही किया जो मतलब है अपने आप को उसने अपनी जान ले ली। अच्छा, उसके बाद पुलिस ने जब मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया और जो इब्तदाई मुलाहिज़ा होता है, ज़ाहिरी बात है बॉडीज़ को जो है वो हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, तो पता ये चला कि जो औरत है उसकी जो मौत है वो गला दबने से हुई या गला दबाने से हुई। और पुलिस को ये श्योर हो गया कि इस शख्स ने ही जो है पहले अपनी बीवी की जान ली और फिर उसके बाद इसने ख़ुद भी अपनी जान ले ली। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। अच्छा, उसके बाद जो पड़ोसी हैं या रिश्तेदार हैं उनसे जब पूछ-गुछ की गई और इसकी वजूहात मालूम की गई तो जो वजूहात सामने आई वो मैं आपके साथ रख देता हूँ। वो ये है कि जी उन्होंने बताया, इनके रिश्तेदारों ने, कि जी ये जो मियाँ बीवी थे, शादी की इनको काफ़ी अरसा हो गया था, 15 साल तकरीबन, बच्चे भी थे इनके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से इनकी शादी हुई थी तो इनकी कोई ज़्यादा आपस में बनी नहीं थी। अक्सर व बेशतर ये दोनों आपस में झगड़ते रहते थे और लड़ाई जो है इनका मामूल था और
कई बार जो इसकी वाइफ हैं वो भी रूठ कर या मेके जा चुकी थी और लड़ाई की वजह से अपने घर जा चुकी थी। लेकिन फिर ज़ाहिर बात है बच्चों की वजह से फिर ये इकट्ठे हो जाते थे, बीवी इसकी वापस आ जाती थी, ये ले आता था जो भी मामला था। लेकिन अब रिसेंटली ये हुआ कि ये जो शख्स है ज़ीशान, उसका जो है बताया जा रहा है कि कुछ अरसा कबल जो इसकी मुलाजमत थी वो चली गई थी, अब ये बेरोज़गार था। कभी कभार ये कहीं पे कोई ना कोई जाके काम करता था, कोई ना कोई काम इसको मिल जाता था, लेकिन वो कोई प्रॉपर या रेगुलर काम नहीं होता था, बल्कि जिसे दिहाड़ी कह सकते हैं आप आम अल्फाज में, वो होती थी। तो इस वजह से जो घरेलू परेशानी है वो भी थी और साथ साथ जो रोज़गार की परेशानी है वो भी थी और साथ में जो माशी परेशानी है जो सबसे बड़ी दुश्मन होती है किसी भी इंसान की, वो भी थी। तो इन सब मामलात को देखते हुए ये सब जो है वक़ूआ हुआ और पुलिस ने जो है कानूनी कार्रवाई के लिए जिन्ना हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल किया और पुलिस ये कह रही है कि इस मामले के तमाम पहलुओं के ऊपर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। जो ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रहा है और जो स्टेटमेंट्स हैं, चाहे वो घर के बच्चों के या जो फैमिली के जो इनके रिश्तेदार थे उनके जितने भी स्टेटमेंट हैं, उनको देख के यही लग रहा है कि मामला कुछ ऐसे ही हुआ है, इसके अलावा कोई और वजह नहीं है और ना ही किसी ने इनकी जान ली है, बल्कि ये बाकायदा तौर पे इस बंदे की अपनी कार्रवाई है और इसने ये सब कुछ किया है। बड़ा अफसोसनाक वाक़या। मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहता रहता हूँ, लोग जो है वो अजीब व गरीब हल निकालते हैं अपने मामलात और अपनी मुश्किलात के, लेकिन इसके साथ साथ मैं अक्सर वीडियोज़ में कहता रहता हूँ कि इन सारे मामलात के हम खुद भी मिन हैसुल कौम मुआशरे के तौर पे, ज़िम्मेदार मुआशरे के तौर पे या ज़िम्मेदार शहरी के तौर पे हम सब भी इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। वो इसलिए कि ज़ाहिर है अगर खुदा न खास्ता कहीं पे कुछ होता है, कहीं पे कोई मसला होता है, तो आस-पास पड़ोस में रिश्तेदार रहने वाले जो मुतमव्वल होते हैं या जिनके पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ होता है, वो यही करते हैं, अपने मामलात को, अपनी चीज़ों को अपने तक, अपने जो ज़राए हैं या अपने रिसोर्सेज हैं उनको अपने तक रखते हैं, दूसरों में तकसीम नहीं करते। तो फिर ये जो रिज़्क़ की तकसीम है अल्लाह ताला की तरफ से है, ज़ाहिर है, लेकिन आपने दूसरों की हेल्प करनी होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, यहाँ फलाई तंजीमें भी हैं, ये बहुत कुछ है, लेकिन कुछ सफ़ेद पोश लोग होते हैं जिनको हाथ फैलाना नहीं आता या जिनको ये आइडिया ही नहीं होता कि किसी से कैसे मांगना है। तो फिर हमारी ये ज़िम्मेदारी होती है कि हमने उनका ख्याल रखना होता है और हमने ही सब कुछ उनके लिए करना होता है, बजाय इसके कि वो हमसे ख़ुद आके मांगे या ख़ुद कोई बात करें। हमें ख़ुद खामोशी से उनकी हेल्प करनी होती है। अगर ऐसा कुछ हो जाए, ये सब कुछ अगर हम करना शुरू कर दें, तो मेरे ख़्याल से बहुत सारे ऐसे लोग, उनकी जान बच जाएगी। ये ख़ुद तो दोनों चले गए, ज़ाहिरी बात है, शायद ये सोच के कि जी वक्ती तौर पे उन्होंने जो उनकी परेशानियाँ थी या उनकी मुश्किलात थी उससे उन्होंने जान छुड़ा ली है, लेकिन अपने पीछे ये 3 बच्चे छोड़ गए हैं, उनका भी एक मुस्तकबिल है, उनकी भी एक ज़िंदगी है। अब आपको पता है कितने चाचे मामे रिश्तेदार कहाँ तक रखते हैं किसी को। अब वो बच्चे भी बेचारे दर-बदर होंगे, उनको भी कोई संभालने वाला नहीं होगा। और इन दोनों ने ये, या इस शख्स ने ये करते हुए सोचा भी नहीं कि ठीक है हम तो जान छुड़ा रहे हैं सब चीज़ों से, इनका क्या होगा जिनको हमने पैदा किया है और इनके दुनिया में आने का बायस हम बने हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे और अल्लाह जो है सब काम या नासिर हो। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।